एवरीवन, हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। सारी चीज़ें देखेंगे, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इस रीडिंग की जो एनर्जीज रहेंगी ना, वो 1 महीने तक के लिए रहती है, यानी कि इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून रहेगा अगस्त मंथ का, तब तक के लिए इसकी एनर्जीज रहेंगी। और इस बीच में से 1 महीने के दौरान में आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस रीडिंग में। दो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों के साथ हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये विजडम का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। है ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारा कुछ इस रीडिंग में देखेंगे। साइड से रख देते हैं ये कार्ड एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मैं अभी नहीं ले रही क्योंकि मैंने शफल नहीं किया ठीक से। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 5 ऑफ सॉक्स, जस्टिस, ठीक है, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, डेथ, द एम्प्रेस, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज रहने वाली हैं भाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। मैंने कहा ना, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज रहने वाली हैं। ये फुल मून ना कहीं आप लोगों के अंदर एक स्पिरिट, एक एक ऐसा जज्बा, एक स्पिरिट कह लीजिए, वो लेकर आ रहा है कि आप लोग कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ भी आप लोगों की नज़रों के सामने गलत होगा आप उसको अपोज करोगे, आप उसके अगेंस्ट स्टैंड लोगे, आप अपनी बात को रखोगे। और अगर ऐसा था ना कि आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई समस्या थी, कुछ भी था, मतलब कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या कुछ भी था और जो आपको बहुत टाइम से ट्रिगर कर रही थी, और आप क्या कर रहे थे, आप उससे बच रहे थे या फिर आप उसे अवॉइड कर रहे थे या फिर आप बहाने ढूंढ रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे ये फुल मून की एनर्जी इस तरीके की होगी ना कि आप उसको जड़ से समझोगे, आप उसका रूट कॉज समझोगे कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से जनरेट हो रही है प्रॉब्लम, उसका रीज़न क्या है, और वहाँ जाकर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करोगे। सी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। पहले आप जैसे किस्मत के हाथों बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते थे, खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा समटाइम फील करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये ज़िंदगी मेरी है, तो मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग जीना है और मुझे इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना, मुझे ऐसे ऐसे रोते धोते में नहीं निकालना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो आप ये स्पिरिट के साथ इस फुल मून के बाद आगे बढ़ रहे हो। एंड इसके लिए अगर आपको कुछ डिसीजंस भी लेने पड़े, कुछ लोगों से आपको डिस्टेंस करनी पड़ी खुद को, या कहीं से आपको छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, तो आप उससे भी नहीं घबराओगे। बेसिकली आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग का ही आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है। और जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी ना, मुझे न्यू मून न्यू मून न्यू मून सुनाई दे रहा था, जबकि रीडिंग फुल मून की है और मुझे न्यू मून सुनाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रेक थ्रू आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। और आप लोग बस यू नो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कभी कभी जैसे होता नहीं है
कि हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा है या हमारा दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी वो डिसीज़न ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है यही हमारे लिए अच्छा है। तो वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और यहाँ पे न्यू आइडियाज़ है, न्यू ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, आप नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो। कुछ चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, आप उनको लेट गो कर रहे हो। कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं ऐसा देख रही हूँ कि ट्रिगर किया है, आप उनको माफ़ कर रहे हो, आप उनको लेट गो कर रहे हो। और आप केवल और केवल चाहते हो कि मुझे अभी मेरी लाइफ के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे जिम जाने की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे डाइट प्लान अपने लिए ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सैलून जा रहे हैं, स्पा ले रहे हैं। तो खुद को नर्चर करना, खुद की केयर करना, वो चीज़ें करना जिसमें कि आपको खुशी मिल रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। आप अपना हेयर कलर चेंज कर रहे हो, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों यू नो मैसेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज, ये जो फुल मून है ना, ये आप लोगों के लाइफ में लेकर आ रहा है। बेसिकली ये फुल मून ना आपको प्रोवोक करेगा कि मुझे अब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे अब मेरी लाइफ में बदलाव चाहिए। अभी तक आप बदलाव से डर रहे थे, अभी तक आप बदलाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी आप कहोगे कि नहीं, मुझे बदलाव चाहिए मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, मेरे अच्छे के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है अपने मतलब ये वाला ऐसा है कि अभी अपने कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलोगे। साथ में मैजिशियन की एनर्जी, इस सारी ये जो भी एनर्जीज मैंने अभी यहाँ पे बताई है ना, इसको और ज़्यादा इमल्सीफाई, मतलब और ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। यहाँ पे आप अपने मैनिफेस्टेशंस लगा रहे हो, अपने रिचुअल्स लगा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे करिए। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, मुझे एकदम से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ अभी। आप लोग को हो सकता है इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ज़्यादा बारी दिखे, और ये कहीं ना कहीं मुझे इन्फिनिटी के सिंबल के साथ इन्फिनिट अबंडेंस सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। सो जो जितना आपने सहना था, वो जो भी आपका कार्मिक अकाउंट था, जो भी कुछ था, वो क्लियर हो गया है भाई। तो अभी तो एक न्यू साइकिल यहाँ पे आप लोगों के लिए है। डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव हैं। यस, आपके फैमिली में भी अगर मैं बात करूं, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है आपस में, लोगों की एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। नज़दीकी रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, नज़दीकी जो एकदम से रिश्ते हैं कि पेरेंट्स के साथ, की सिबलिंग्स के साथ, की या फिर आपके बच्चे हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में आपके रिश्ते जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। पहले आप लोगों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी और आप लोग खुद ही अलग अलग जा रहे थे, तो आई डोंट नो, मैं ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन अभी आप लोग एक टीम में काम करोगे, एक साथ काम करोगे और प्रॉब्लम्स को एक साथ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करोगे। वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट। मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा ऑप्शन फर्स्ट। मतलब रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, अपनी किस्मत के लिए रोना नहीं है। अपने लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे डेली एफर्मेशंस लिखो, अपना पूरा जर्नल लिखो, अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं किस किस दिन में। अपने लिए नई चीज़ों को सोचो कि मुझे और क्या क्रिएटिव करना है, इनोवेटिव करना है, मैं कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकती हूँ। मैनिफेस्टेशन करना है, लेकिन एक्शन आपके हाथ में है, तो एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये जो एनर्जीज है ना, ये एक्शन वाली ही है कि अभी पूरा एक्शन मोड में आ रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे है। मतलब प्लानिंग हो गई, अभी पूरा एक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं, और साथ में एडिशनल मैसेजेस, गाइडेंस और ऑप्शन फर्स्ट। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मैंने कहा ना, मतलब बहुत सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे आपको, आपके जो भी पार्टनर हैं, पर्सन है, उनसे इस मंथ। मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, अगर कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आई डोंट नो, फैमिली की तरफ से कोई फैमिली आपको किसी पर्सन से, किसी इंसान से मिलवा सकती हैं, गेट टुगेदर, कोई मीटिंग, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, कोई प्रपोजल आ सकता है बेसिकली फैमिली की साइड से आप लोगों के लिए, लेकिन शायद कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो वो सबका अपना पर्सनल रहेगा। फर्म फाउंडेशन नंबर 4, मटीरियल हार्वेस्ट, एग्जैक्टली यही टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग इसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, राइट।
यहाँ पे आप लोगों के रूट चक्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ओके। 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। और क्या चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ अच्छी हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप लोग खुश हो रहे हो। प्रॉब्लम्स तो हैं भाई, लेकिन अभी उनके समाधान के ऊपर काम कर रहे हो, बेसिकली वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और पहले ऐसा था ना कि आपकी एनर्जीज जैसे बिखरी सी पड़ी थी सब जगह, आप उसको अभी समेट रहे हो। यस। और अभी उस सारी एनर्जी को कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हो। नंबर 4 की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है आपको ये 44 444 काफ़ी बारी दिखे इस दौरान में, और ये आपको यही इंडिकेट करता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ये यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो आपकी हेल्प करने को तैयार है, आपको गाइड करने को तैयार है। आपको कभी भी बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आगे बढ़िए बस, ठीक है ना। फर्म फाउंडेशन का यहाँ पे कार्ड है, चाहे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो तो फाउंडेशन जो है ना वो उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रूट चक्रा की एनर्जीज लग रही है, और कुछ लोगों का मुझे रूट चक्रा डिस्टर्ब भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी वजह से वो लाइफ में इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, लेजीनेस या बहुत कुछ चल रहा था। आप लोग अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करिए, और वही फाउंडेशन है है ना, वही है आधार। तो रूट चक्रा को यहाँ पे स्ट्रेंथन करिए, इसके ऊपर काम करिए। इसके लिए कुछ एफर्मेशंस हैं, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कैसे बैलेंस करना होता है, वैसे सब कुछ है ऑलरेडी। तो आप लोग थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करिए और देखिए कि रूट चक्रा का कैसे। और हाँ देखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते हैं, बेसिक चीज़ों में रहा करो, अदरवाइज से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कोई कह रहा है 24 आवर्स में करो, कोई कह रहा है 3 दिन में करो, पता नहीं, लोग कभी कभी मजाक सा बना देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट कुछ एफर्मेशंस पिक करो, उसके साथ काम करो यहाँ पे। बाकी आप लोग चाहो तो रेड जेस्पर अपने लिए चूज कर सकते हो, रेड जेस्पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर कार्नेलियन, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट का यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। तो मटेरियल गोल्स जो भी हैं ना आप लोगों के, वो ज़रूर पूरे होंगे भाई। कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी परचेज कर सकते हैं लिटरली अपने लिए, कि आप घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो विश आप लोग की पूरी हो रही है। कुछ बड़ी परचेज, छोटी मोटी नहीं कह रही हूँ, कोई बड़ी परचेज करनी है, उसके लिए फाइनेंस करवा रहे हो, या कुछ भी ऐसा यहाँ पे जो है वो आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे जैसे आपका काम एक्सपेंड होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो जैसे आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो दूसरे लोगों को, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, इनके साथ काम ज़रूर करना है। ओके, यहाँ से देखते हैं और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं एडिशनल। ऑप्शन फर्स्ट, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपकी फैमिली के तरफ कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं पास्ट में, कुछ ब्लेम लगा या किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने मन में से उस नेगेटिविटी को निकाल दो, क्योंकि ये वाली जो एनर्जीज है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करनी है। अपने मन में हमेशा ये अफर्म करना है कि मैं भी सेफ़ हूँ, मेरी फैमिली भी सेफ़ है, एंड हम सब प्रोटेक्टेड हैं। हमारे ईश्वर, हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमेशा ये अफर्म आप लोगों को करना है, ना कि ये कि कहीं कोई कुछ कर ना दे, कहीं कुछ वो सब नेगेटिव जो है वो सोचना ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर बिलीव करते हो तो फिर नेगेटिविटी उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखो, ये पता है एक रूल है कि हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, जिस पे हम ज़्यादा टेंशन देते हैं, वही हमारी लाइफ में इंक्रीज होती है। आप खुद इसको ऑब्जर्व कर लेना। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे तो पॉजिटिव फील करोगे, और जितना आप नेगेटिव एफर्म करते रहो, बोलते रहो नेगेटिव, आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। इस चीज़ को आप खुद ही ऑब्जर्व करना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एग्जैक्टली। तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही बहुत सारे चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग मांग रहे हो, चेंज आप लोग मांग रहे हो, तो वो चेंज डेफिनेटली है। और मैंने कहा ना, मुझे न्यू मून सुनाई दे रहा था, और यहाँ पे भी दोनों न्यू मून की ही एनर्जीज हैं। इसके बाद वाला जो न्यू मून है वो भी उसके बाद और बदलाव आएंगे। यस, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक्शन तो आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे भाई। हाथ पे हाथ रखकर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देख लिया, दूसरों पर भरोसा कर कर या जो भी कुछ था, लेकिन अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो बस फिर अब अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, अब अपने ऊपर ही विश्वास करना है। उसी के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कैप्रिकॉन की यहाँ पे एनर्जी है, तो मेहनत करने के ऊपर बिलीव रखिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से लास्ट में कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो अभी भी अपना वो एक टुकड़ा रो रहे हैं, कहते हैं ना, उससे प्लीज़ ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए आपके गाइड्स की तरफ से, मैं नहीं कह रही, आपके गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कब तक रोओगे और तुम्हें क्या हासिल हो रहा है यहाँ पर अटक कर रोकर। तो अभी यहाँ से तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, और ये कोई और नहीं करेगा, ये तुम्हें ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस तरीके से मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है, और ये कार्ड इसी के लिए आया है। कुछ लोग ऑलरेडी ये बदलाव के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग स्टिल अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, लोगों को कोस रहे हैं। अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उससे बाहर निकलो। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यस, जहाँ चाह है वहीं राह है, और आप इस लाइन को कहीं अपने लिए लिख लीजिएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहोगे, फोकस रहेगा आपका, आपको है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे करना ही है, तो वो ज़रूर होगा। और अगर मान लिया मेरी किस्मत ख़राब है, तो फिर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव एफर्म हमेशा करना है। बाकी कान्हा जी ये कह रहे हैं कि तुम एफर्ट्स करो, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे दरवाजे ज़रूर आएंगी, रास्ते तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, आगे तो बढ़ो। तो बस वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, टाइम टू रिलैक्स। जितना कुछ मैंने अभी कहा था कि कार्मिक साइकिल थी या कुछ भी कार्मिक अकाउंट था, वो हो गया है क्लियर यहाँ पे। तो अभी और ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये टाइम है रिलैक्स करने का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का, अपने आप को पैम्पर करने का, और अपने आगे के गोल्स को कैसे अकम्प्लिश करना है, वो सारा कुछ वो क्राइटेरिया जो भी कुछ है, अपना प्लान बनाने का, बेसिकली शेड्यूल बनाने का। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ऑप्शन फर्स्ट। एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। मुझे पता है पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली, लेकिन ये एक बदलाव का टाइम है। ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में चेंज ला रहा है, बदलाव ला रहा है। इस दिन अपनी एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ज़रूर रखना। ये टाइम आप लोग के मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन करना है, लेकिन डेस्परेट होकर नहीं करना है, शांति के साथ, सुकून के साथ, रिलैक्स होकर यहाँ पे करना है। पॉजिटिविटी फीड करानी है खुद को। ओके, वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो एफर्मेशंस आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर क्रिस्टल की बात करूँ, सिट्रीन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी यहाँ पे ये है सिट्रीन, आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ को आपके लिए ओपन करेगा, माइंड को ओपन करेगा, और ये एक एंथुजियाज्म से भरता है। ये सिट्रीन का ऐसा काम होता है ना, ये आपको मोटिवेट करता रहता है, नहीं काम करो, नहीं काम करो, नहीं अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहो। तो ये ऐसा है क्रिस्टल। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको अपने लिए ले सकते हो, और अगर परचेज़ करना चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर। बाकी ये रीडिंग आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड आप लोग चाहो तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो ये है आप लोग की रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसके साथ क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक रहेंगी। गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि क्या कुछ है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
फुल मून की एनर्जीज का ना बहुत इम्पैक्ट करता है सभी की लाइफ पर। फुल मून हो गए, न्यू मून हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी फुल मून पर मूड स्विंग्स होते हैं, कभी न्यू मून पे होते हैं। होता बस ये है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो पर्जिंग होके बाहर निकलती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग मेडिटेशन, ध्यान, मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ आपको करना है आप लोग वो ज़रूर करा करें। ओके, ऑप्शन 2, पता नहीं मैंने क्यों मैसेज दिया आप लोगों को। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में नहीं बोला था ये सब, लेकिन मुझे लगा शायद आपको जानने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, सो इसीलिए ऑप्शन 2। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस ऑप्शन 2। मतलब बहुत कुछ चलने वाला है। यस, बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत सारा काम रहेगा आप लोगों के पास। ऑप्शन 2, फिलहाल पता है आप लोग किस रास्ते पर हो जहाँ पर चलकर आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। यस, मैं बताती हूँ सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को ऑप्शन 2, लेकिन ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। बहुत सारा एक बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ ना फिलहाल जो सबके जीवन में आ रहा है, ये बाहरी दुनिया में नहीं आ रहा, ये खुद के अंदर आ रहा है, ये खुद के विचारों में आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज है ऑप्शन 2 आप लोगों की भी, कि ये जो फुल मून है ना, मतलब पास्ट में जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ पेन रहा, जो भी कुछ तकलीफ रही, खोया, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना आपके जीवन में परेशानी रही हो, ये जो फुल मून है ये क्या लेकर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में? चलो छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली यही आप लोगों का रहने वाला है ऑप्शन 2। मतलब चाहे कुछ भी रहा हो, प्रॉब्लम्स रही हैं, परेशानी रही हैं, आपको ऐसे लगेगा कि एकदम से वो सब कुछ जैसे जा रहा है आपकी लाइफ से, सब कुछ लेट गो हो रहा है, सब कुछ छूट रहा है, और अभी आपकी दुनिया है जैसे आपके हाथ में ईश्वर ने वो कलम दे दी है, कॉपी दे दी है कि लिख लो तुम्हें जो लिखना है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि अपनी किस्मत जैसे लिखने को आप लोग तैयार हो, अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी अपनी एनर्जीज यहाँ पे आप लोग लगा रहे हो, पॉजिटिविटी वो आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा रहे हो अपने सपनों की, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कट होने वाले हो कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या चाहिए। पहले जैसे आपको क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरा अपना डायरी पेन पेपर लेके लिख रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, या मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए, इस एज तक चाहिए, इसे मतलब पूरा मुझे यहाँ जाना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये फुल मून आपके जीवन में सॉर्ट करवा रहा है। और यकीन माने जब हमें क्लैरिटी होती है ना कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी हमें मिलता चला जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम केवल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, और वो सबके जीवन में है। कभी कोई इंसान पूरी तरीके से अपनी सिचुएशन से ऐसा नहीं है कि 100% सेटिस्फाई रहता हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियों से नजर आ ही जाती है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो यहाँ पे कैसा जैसे नज़रिया बदल रहा है आप लोगों का, और वो जो नज़रिया बदल रहा है ना, उसी के साथ आप लोग यहाँ पे मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो। अगेन कुछ ये जो एनर्जीज है ऑप्शन फर्स्ट जैसे ही है, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट भी एक बार ही देख सकते हो। ऑप्शन 2 मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। सीरियसली यहाँ पे बहुत सारा काम है, यहाँ पे वेल्थ है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसे आने के यहाँ पे नए सोर्सेज आप लोगों की लाइफ में खुल रहे हैं। यहाँ पे नॉलेज गेन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, डीप स्टडी कर रहे हो कुछ टॉपिक्स पे आप लोग, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शायद आपको सारे ही जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम से विजिबली दिखने लग जाएंगे इसी महीने। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी फल सही आने पे। एक टाइम होता है जहाँ पे आप बीज बोते हो, और एक टाइम फिर वो आता है जहाँ पे अपनी जो आपने बीज बोया था आप अपने फल को काटते हो। तो दोनों अलग अलग टाइम होते हैं ना, उस बीच में पेशेंस लगती है, मेहनत लगती है, इक्वल राइट एफर्ट्स लगते हैं कि हमें उसको क्या एफर्ट्स देने हैं वो बीज से फल को बनाने में, है ना। तो बस वैसा ही है कि ये जो टाइम है वो बीज बोना वो वाला टाइम है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है
बस एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि अपनी लाइफ में जितना आप अवेयर रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए मैजिकली चीज़ें वर्क करेंगी। अवेयर रहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग, ऐसा होता है कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, घंटों निकल गए सोचते सोचते, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहे थे, बस वो नेगेटिविटी हो रही है, बस वो एंजाइटी हो रही है। लेकिन अगर आप अवेयर रहोगे कि ये चीज़ मेरे लिए सोचना अच्छा है और ये मुझे काम देगा, तो आप सोच रहे हो, अदरवाइज से आप लेट गो कर रहे हो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम अपने मन में ही उनके सिनेरियोज बना लेते हैं, वो ऐसे कह देगा तो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे कर देगा तो ऐसा हो जाएगा। होता है ना, सबके साथ होता है, लेकिन एग्जैक्टली में होता कुछ भी नहीं है। वो बस आपकी एक अंदर की वो कुछ, क्या बोलो, ये सारी चीज़ें वैसे हीलिंग के टॉपिक्स हैं, लेकिन आपकी रीडिंग में यहाँ पे ये आ रहे हैं ये डीप माइंड प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक्स है, जब भी जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन 2 बेसिकली आप लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, और यही मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था। आई थिंक ये रीडिंग मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए थी सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस सिमिलर हैं। आप लोग एक बार ऑप्शन फर्स्ट भी ज़रूर देख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइम है वो अपने अंदर उतरने का है, अपने आप को पहचानने का है, अपनी सोल को पहचानने का है, ईश्वर के साथ जुड़ने का है। और आप लोग शायद बाहरी दुनिया को थोड़ा निगलेक्ट करोगे, बचोगे, थोड़ा अकेले रहना पसंद करोगे। और ये जो अकेले, जो मी टाइम होता है ना, ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग थोड़ा सा रहने वाले हो क्योंकि लोगों ने आपका दिल दुखाया है, ऑप्शन 2। और अभी ऐसा है कि आप फेडअप हो गए, आपको ऐसा है कि मुझे अब और नहीं ये सब करना। तो थोड़ा सा अकेलापन भी आप लोग, हो सकता है कुछ लोग फील कर रहे हो, लेकिन आप उसको ही एक्सेप्ट करोगे, उसमें ही जैसे डूब रहे हो, उसको ही समझ रहे हो कि अभी अकेलापन है तो ये है क्यों है, वो ये मेरे किस हिस्से में है, ये मुझे कहाँ पर फील हो रहा है, ये मुझे क्यों फील हो रहा है, मुझे क्या लेट गो करना है, मुझे यहाँ पे क्या सीखना है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा सिनेरियो रहने वाला है। और देखते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हो ऑप्शन 2 बेसिकली, और ये बहुत बहुत अच्छा है। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, यस। और ये वाली जो एनर्जी है ये आपकी विजडम से आ रही है, विक्ट्री एंड सक्सेस, वेरी नाइस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2, मतलब बस अब आगे बढ़ने को तैयार हो आप लोग, डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिविटी ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक नई साइकिल यहाँ पे शुरू हो रही है। और ये जो साइकिल है यहाँ पे आप बहुत अवेयर हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके। आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप एंजल से बात कर, मतलब ऐसा नहीं कि बात कर रहे हो 1-on-1, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। और वो ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी ना कोई कान में आके बोल देता है, वो चीज़ थोड़ी नहीं होती। वो मैसेज हमारी इंट्यूशन हमें बताती है, वो आवाज़ हमारे अंदर से आती है, वो अंदरूनी, वो अंदर की आवाज़ को आप लोग कहीं ना कहीं सुनने वाले हो। विक्ट्री एंड सक्सेस है यहाँ पे, तो जो भी मेहनत कर रहे हो फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नंबर 8 की यहाँ पे एनर्जी है, जो कि मटेरियल गेन को भी बताते हैं। कहीं से पैसे आपको मिल सकते हैं, कहीं से गेन आपको हो सकता है, कहीं पैसा रुका हुआ था वो आपकी लाइफ में आ सकता है, या पैसे कमाने के नए सोर्सेस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो पैसे के लिहाज से काफ़ी कुछ आपको गेन यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और देखते हैं ऑप्शन 2, don't let pride get in your way. Have faith in your dreams. Your hard work is paying off. और ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था, और मैं ऑलरेडी आपको ये मैसेज दे चुकी हूँ। Believe in the impossible. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग के लिए पहला मैसेज ये है कि प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। मतलब कि ये प्राइड कैसा है ना, कि सम टाइम ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है आपको समझाना, क्योंकि ये मुझे फील हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो वो सब छोड़, यहाँ पे ऐसा है कि प्राइड को, ईगो को, एटीट्यूड को, इसको अपने रास्ते में नहीं आने देना।
बहुत सारे सिनेरियोज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बस आपको सिंपली इस बात को ये समझना है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। इस दुनिया में ना सब लोग इक्वल ही हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब लोग इक्वल हैं, सबकी अपनी सोल की जर्नी है, सबके अपने लेसन है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अगर हमारे नज़रिए से कुछ सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमारा नज़रिया सब कुछ डिफाइन नहीं करता है। हम स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई नहीं कर रहा हो, है ना। तो सबको जज नहीं करना है आप लोगों को। कुछ लोगों को एज इट इज़ कहा जा रहा है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो और आप अपने लिए काम करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हो सकता है जब आप अपने लिए काम करो तो आपसे मोटिवेट होके और लोग आपसे वैसे ही जुड़ जाएं। लेकिन कभी कभी समझाने से बात समझ में नहीं आती है लोगों के, लेकिन जब हम एक्शंस लेते हैं, वैसे काम करते हैं तो लोगों को आ जाती है। तो बस वैसा ही है यहाँ पे, प्राइड को, ईगो को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। इस चीज़ की थोड़ी सी गांठ बांध लेना। हैव फेथ योर ड्रीम्स, अपने जो भी आपने सपने देखे हैं उनके ऊपर ज़रूर विश्वास रखें, पूरे होंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगेन वही आ गया कि जब विश्वास करोगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसको ज़रूर कर पाओगे। लेकिन अगर डगमगा गए तो फिर डगमगा गए। विश्वास रखना है अपने ड्रीम्स में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। अब अपनी किस्मत लिख सकते हो, उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे भरोसा रखना है। और अगेन जो मेहनत करोगे उसका फल तो आप लोगों को मिलेगा ही। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, protection, have faith and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of Supreme Lord himself। पहला मैसेज यहाँ पे ये है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। इन केस यहाँ पे अगर आप लोग को ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, जल्दी परेशान हो जाते हो, दूसरों की नेगेटिविटी आपको जल्दी हिट कर जाती है, आपको डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ब्लैक टर्मलिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दिखाती हूँ। ये है ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, मैं स्टोन ही रखती हूँ ब्लैक टर्मलिन का मोस्टली, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है। बाकी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रेयर, कुछ मंत्रों की चैंटिंग आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओह माय गॉड, मैंने अवेयरनेस आप लोगों से कहा था, और दैट इज एग्जैक्टली प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब वही तो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हम अवेयर हैं हर मोमेंट में कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। थिंक एंड एक्ट वाइजली, विजडम से, समझदारी से काम लेना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, डीप स्टडी करनी है, और उसके साथ ही आप लोगों को काम करना है। ओके, ऑप्शन 2 तो बहुत कुछ रहने वाला है यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो बस तैयार हो जाओ ये सारी नई नई एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग चाहें तो दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।